हरिओम। अरे भैया एक बाल्टी पानी तो ला दे, मैं शानी कर दूं इनके। मैं ही कर देता। अरे चल मैं ही कर दूंगी, लिया तू पानी। अरे माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, 1500 रुपया दे दिए। काहे तो चाहिए तुझे 1500 रुपया? काम तो तू करता ना, नोट दे दो बस तुझे। तुझे हमारा तेरा 1500 रुपए पिताजी बाहर जाना हो मुझे। करेगा की वहाँ? घूमने को जा रहे हो? घूमने से काम न चले, खेत वेत का काम करवा लेकर, थोड़ा घना डांगरों का भी कर लेकर। यूं भी तो आई, यूं भी तो करवा रहा है काम। देख माँ, खेत का काम मेरे बस की ना। अगर काम ही करवाना हो ना तो मुझे तुम कुछ बिजनेस करवा दो। बिजनेस कर लेगा तू? के बिजनेस कर लेगा तू? जाने बिजनेस के बारे में कुछ? जाने है यू 1-2 लाख रुपए फुकवा देगा और मुंह को लेकर यही बैठ जगह के, नू घाटा आ गया उसमें, करवा दो इसके बिजनेस। बिजनेस करने के ढंग ना है तेरे। यहीं से 2-4 बीघे किसी की उगाई पे ले लेंगे, वह बोले बिजनेस में। पिताजी अगर खेती बाड़ी करवानी तो फिर इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? दे दो सा जवाब, क्यों पढ़ाया? रा पढ़ाया नू पढ़ाया के नौकरी वोकरी कर ले। बिजनेस के लायक ना है, अभी इतनी मोटी रकम मारे दो रहा, कमा ले और कर ले अपना बिजनेस। ठीक कह रही तेरी माँ। एक बार 10 रुपए कमा के तो ला और फिर तू उनका कुछ ही करिए, बिजनेस में लगाइए, चाहे जो तेरे पाओ वो कर ले। नौकरी कर ले, हमें मत दिए। अपनी तनख्वाह अपने दौरा रखी, जोड़ कर अपना कर ले कुछ बिजनेस। अच्छा नौकरी कर लूं तो मैं भी पता 10-15 हजार से ऊपर नौकरी ना मिले, और एक बार नौकरी कर ली ना तो फिर लालच लग जावे, और फिर बिजनेस कैसे करूंगा मैं? अच्छा तो पेट्रोल पंप ही खोल लेगा पहले में। दे दो से घेर घर बेच के लिए होगा लाइसेंस, पेट्रोल पंप का बिजनेस करेगा यू। अरे 4 बीघे जमीन सारी है हमारे पे। ये 4 बीघे में जमीन में हमने कमा कमा के तुझे पढ़ा लिखा दिया, अब के तू के चाह रहा कि इन्हें बेच के तेरे ऊपर ही लगा दे। बता दे, कहेगा तो दे देंगे बेच के, पर आगे फिर यहाँ नू ना कहिए कि मेरे पे तो चले ही नहीं बिजनेस और यहाँ भाग गया हुआ। पिताजी अब इसे इतनी अकल ना, जितना कल आ जाएगी ना ऐसी बात ना करने को। और मैं तो कह रहा हूँ राम उतार की मिल रही है 20 बीघे जमीन, उसे ले ले, बोलेंगे जमाई तो देनी है। ठीक है चल तू निहार कर, मैं चाय वाय बनाऊं थाली। चलो आजा, फिर देख लिया बिजनेस, ये भी और सोच ले थोड़ा सा। देखो बिटिया की शादी तो करनी ही है, लड़का और परिवार दोनों अच्छे होने चाहिए। कोई अच्छा लड़का और परिवार मिले तो बता देना, मैं देखने आ जाऊंगा। ठीक है। अजी क्या हो गया, किससे बात चल रही है? अरे कुर्सी लिया और यहाँ आके बैठ जा मेरे पास, बता दूंगा। अब बताओ तो। संतोष का फोन था, वो ज्योति के रिश्ते के लिए कह रहा था। फिर तुमने क्या कह दिया? तो कहता क्या, मैंने भी कह दिया शादी तो करनी है, कोई अच्छा लड़का अच्छा परिवार मिले तो बता देना, देख लेंगे। सही कह रहे हो जी, वैसे भी ज्योति सियानी हो रही है अब शादी लायक, और टाइम से पहले हाथ हो जाएंगे तो हमारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। पर ज्योति है कहाँ? ऊपर रसोई में काम कर रही है कुछ। अच्छा चल तू एक काम कर, ज्योति से कह के मेरे लिए एक कप चाय बनवा दे। मैं ही बना कर ला देती हूँ, ज्योति तो खाना बना रही है। तो एक काम करिए, चाय में थोड़ा अदरक जरूर घेर दिए। ठीक है जी। और मिठा कमी रखिए। रघु तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि कुछ भी करने से पहले कम से कम एक बार अपने बाप को तो बता दिया कर। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको बताने की जरूरत है? अरे अगर तूने कुछ नहीं किया तो दरोगा का फोन बार बार क्यों आ रहा है मेरे पास कि राणा जी रघु को काबू में रखो, नहीं तो मजबूरन हमें कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। पिताजी तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? और रही दरोगा की बात, वो तो फिर हमारे टुकड़े में बोलता है, फिर वो हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है? अरे रघु तो क्यों नहीं समझता, अरे कानून किसी का सगा नहीं हुआ आज तक। अरे वो तो तेरे बाप का दबदबा है, क्या उस दरोगा की हिम्मत नहीं है जो हमारे आगे बोले। फिर मैं क्यों डरूं? क्यों डरूं? अरे ये जो तूने दिन दहाड़े चौराहे पे काम किया है ना, ये अखबारों में छप गया, अखबारों में।
अरे आखिर वो पुलिस वाला भी तो कानून का आदमी है। अरे कानून के आगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रघु तू क्यों नहीं समझता इस बात को? कानून को तो पिताजी आप मुट्ठी में रखते हो, फिर कानून से कैसा डर? अरे वो तो तेरी बात ठीक है रघु, लेकिन अगर दरोगा को ऊपर से प्रेशर आ गया ना तो तेरा बाप और वो दरोगा कुछ नहीं कर पाएंगे। और तेरे ऊपर तो वैसे ही दुनिया भर के चार्जेस लगे हुए हैं। कहां तक बचाऊंगा मैं तुझे? और गलती से कहीं तू अंदर चला गया ना रघु तो ये बाहर का सूरज देखने को तरस जाएगा तू। राणा जी, आपके होते हुए हमें किस बात का डर? खामोश, तुम लोगों की वजह से ही इतने बड़े बड़े कांड करने लगा है। अभी आज तक तुमने कभी कहा कि रघु भाई ना करो ऐसा कुछ? मगर नहीं, तुम्हें तो बड़ा मजा आता है? रघु भाई के साथ घूमते हो, दारू पीते हो। अरे यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो काम तुम अब करके आए हो इसके लिए तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। राणा जी, तुम्हारे होते हुए हमें काहे का डर? और रघु, आज के बाद कुछ भी करने से पहले एक बार अपने बाप से जरूर पूछ लियो। भाई अब क्या होगा? अरे होना क्या है, जैसे जिंदगी मौज मस्ती में चल रही थी ऐसे ही चलेगी। पिताजी की तो आदत है। और भाई अब कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, आओ चलो मौज मस्ती करते हैं आप। अरे भाई देख कौन है। रुक जा, कैसे बात है, अब तक तो लाल मिर्च हो रही है। दो पूरी हमें भी चुका दे, हमारा भी कार्ड जैसा मिठा हो जाओगा। ये देख रहा क्या है, ये थोपड़े पे ऐसा लगेगा तेरा सारा ही कलेजा मीठा हो जाएगा। भाई इसकी जीभ तो कैचर डाल लतर लतर चल रही है भाई। भाई इसकी जीभ तो कतरनी पड़ेगी। अरे तो देख क्यों हो, कतरते क्यों ना हो। हट जा, सुन तो जा। हट, छोड़ मेरा, देख ले अच्छा ना होने का, छोड़ मेरे। क्या हो जाइयो? मारो। आप ठीक हो जी? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप टाइम पे नहीं आते, पता नहीं आज क्या हो जाता। अजी नहीं, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है। और मैं टाइम पे क्यों ना आता, ऐसी जगह तो मैं ऑटोमेटिक टाइम पे पहुंच जाऊं जी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अजी अपना नाम तो बता दो। ज्योति। नाम तो बहुत अच्छा है, ज्योति। कितना टाइम और लगेगा आने में? 5 बजे का टाइम दिया तो 5:30 हो रहे हैं, अभी तक नहीं आए और अंधेरा सा होने लग रहा है। आगे मिल गया आपको फुर्सत आने की? तुझे पता ना कितने काम रहे, खेती में तो कहाँ फुर्सत मिले है। अब भी जैसे तैसे टाइम निकाल कर आया हूँ। वो बात तो आपकी ठीक है, टाइम देख रहे हो आप कितना हो रहा है। आपने 5 बजे का टाइम दिया था, 5:30 हो रहे हैं, अंधेरा भी हो गया। आपको नहीं आना था तो एक बार बता तो देते, मैं वापस घर चली जाती। बता तो कैसे, फोन तो तू घर से निकले घर रखिया, काहे पे करता, घर बजता, कोई उठा ले तो फिर क्या होता। वो बात तो आपकी ठीक है, पर मैं जब आपसे मिलने आती हूँ ना तो मैं फोन साइलेंट पे रख के आती हूँ। अगर फोन को साथ लिया आवे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत तो कुछ भी नहीं होने की, पर अच्छा न लगता गांव में से हाथ में लेके फोन आऊंगी तो। वैसे तो प्यार करे, अरे एक और गांव वाले से डरे, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। अच्छा, इसका मतलब ढोल बजा के सबको बता दूं कि मैं हरिओम से प्यार करूं?
अरे मैं ढोल बजाने की ना कह रहा हूँ, एक दिन ढोल भी बजेंगे, उस दिन सुन लिए एक गांव को पता चलवाएगी। बना लिया मुंह। एक काम कर, ठंड हो रही है, किसी दिन और मिलेंगे, जा। जाऊं? अभी तो मैं 5 मिनट हुए नहीं आई हुए, अब जाऊं? 5 मिनट ना हुई, 2-4 मिनट कुछ तो हुई होंगी। और कोई बात हो बता, चल फिर। सारी बातें यही छोड़ो, अब ये बताओ मेरे घर कब भेज रहे हो अपने पापा को, हम दोनों के रिश्ते की बात करने। एक और नई बात बता दी, लड़का वाला कौन जा लड़की वाले के यहाँ, लड़की वाला आवे लड़का वाले के यहाँ। तो मैं बताऊं अपने घर पे कि मैं किसी लड़के से प्यार करूं? अच्छा लगेगा ये मुझे बताना। मुझे नहीं पता कुछ भी, जैसे भी करोगे आप करोगे, बस मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है। अरे चल मैं ही कर लूंगा बात, तू मत करिए। वक्त बहुत हो रहा, किसी ने देख लिया ना फजी तो हो जाएगा। चुपचाप निकल ले यहाँ से। ठीक है, पर अब कब मिलोगे? अभी तो यहाँ से गए ना है, फिर मिलने आ जा मैं। अरे घर पहुंच जा, देख लेंगे, जब टाइम से मिलेगा मिल लेंगे, कोई आफत ना आ रही। जा, फोन पे बात कर लेना जरूर। जाएगी भी जब ही तो करूंगा, जा। निकलूं? मैं नु कह रही हूँ, मेरी बस की ना है अब काम वाम करना। इन छोरों के फेरे फेर लो, कम से कम कोई घर का तो करेगी। मैं थारी गैल खेत का करवा देख लूँ थोड़ा घना। नाड़ बनू कर रहे हो बगला की तरह, कुछ जवाब भी दे रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तेरी सारी सुन यार, समझ में भी आ रही, पर ब्याह होना इतना आसान है कि एक ब्याह कर लो, करवा दे, कोई आसान है उसका। 20 को कह लिया कोई नहीं सुनता, एक ने भरखी हंसी, बैठ जा ताल तो ठीक है, और ना ब्याह वाला सपना तो तू दिमाग में तो आएगी। तो तुम इन छोरों को रंड में रखोगे, ध्यान ना करो इनका। तू तो झाड़ कहेगी जैसे अब मेरे हाथ में हो और मैं होड़ ना दे रही, मैं तेरे ऊपर सौंप दिया बात, चल कर ला। फर्क कहने का मतलब यूँ है कि मैं रिश्ते ढूंढूं अब। हाँ यही है। बे ढूंढा है लुगाई रिश्ते, जिनके आदमी नहीं रहते, अभी तो हैगा अट्टा कट्टा सा। अच्छा हाँ, अच्छा कर। अरे कह 2-4 जगह रिश्तेदारी में अपने मिलने जुलने वाले तक में मेरे छोरे का रिश्ता करवा, तभी तो रिश्ता आवेगा। 20 बार कह लिया, गले में ढोल गाल के कहता हूँ कि एक बार ब्याह करवा दो, कोई भी ढंग नहीं है। ओए हरिओम, इधर का ये कुर्सी से ठंडा बैठ। हाँ पिताजी, अब बताओ। बताना ही है, तू ब्याह क्यों नहीं करवाता? पिताजी ब्याह हो जाएगा, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना, पहले घर बना ले, में जब कर लेंगे। अरे बन जाएगा घर भी, 2-3 कमरे पड़े हैं ये, एक आधा तो कर लो भैया, मेरी बस की ना इतना काम करना भैया, कौन करे काम। माँ तुम हालत तो देखो घर की कैसी हो रही है, बारिश में टपके है यू। अरे सब पोत लेंगे, छत को लेस लेंगे, ठीक हो जाएगी। तू ब्याह करवा ब्याह, बता फिर कद कर ब्याह। हरिओम तेरा बाप तो करे उल्टी बात, इसकी बात मेरी तो समझ में आती ना। बूढ़ा पा लिया बड़ी इसकी बात रह में गई, मुई मेरी बनती ना, इसके दौरे बैठ के मुई मेरी लड़ाई हो गए। मैनू कह रहा, तू तो कह रही, तू करता क्यों ना, मैं तेरे ऊपर सौंप दिया, कर दे। मर गया तू। हाँ पिताजी तुम भी जन कैसे लड़ते रहो आपस में। और मेरी बात सुन लो, हाँ। मुझे भी ब्याह करवाना ना, जब तक जगह ना बने। अगर तुम्हें ब्याह की जल्दी है तो अंकित को करवा लियो, ठीक है? अरे ऐसे कैसे कर देंगे, पेट फाड़ दे भैया, तू बड़ा तेरा करेंगे पहले। माँ इतने जगह ना बने ना, इतने में ब्याह ना करवाऊं। ये जगह बना के बनने लागा प्लॉट ले गया, ठीक है ना। नो तेल होगा ना, राधा माते इब भी तो कहीं ना ये ब्याह करेगा। ध्यान हो रहा कोई ठिकाने दे दी। अब कैसा होगी, मेरे बस की तो है ना जड्डे में उठ के काम करना, सफा सीधी बात है। खुद करो या थारी औलाद करेगी, ना तो फेर ले फेरे इनके, कम से कम बहू आ जाएगी, रोटी तो देवेगी पोके। पहली तो बात यह है, कहीं के ब्याह को सो देखो, ये तो नाइटी का ही तो प्लॉट लेके करवा होगा, इसको छोड़ के छुट्टे का कीपर कर दे, और इतना साफ सुथरा वो बिना ब्याह को इसको नहीं करता। छोटा वाला तुम्हारा सोना तू ना क्या, तू तो बिना मतलब सी रही मेरे, जिनने तो बताया दिया कि तो प्लॉट स्लॉट ले गए, सब मकान को पाइट के बना के जिम करेगा, वो कहेगा कि मैं बिजनेस करके करूँगा। सोच ले तो, इनके ढंग नहीं है। मारो पर को ना तो ढंग
हाँ, मैं तो नू में देख रही हूँ जमाना में करके खवाती रहूं, खेत में भी करूँ घर का भी करूँ। अच्छी तुमने यहाँ नौकरानी बना रखी हूँ मैं। जब कुछ करेंगी क्या कर दो, मेरे टेम अपनी आप बनाए लग रही है। तो यहाँ घर का कर लूँ तो गेल लेके ताने का मुझे खेत में चल जल्दी। मेरे बगैर एक मुट्ठी भर समझाती ना कट के बैठ के बात बना रहे हो। मूड थारा भी ना है इनका ब्याह करने का, तुम ले जाओ सारे हंसी मजाक में बात। मुझे पता ना मैं कितनी दुखी हूँ शरीर से भी। तू बेफिक्र हो, सड़की बोर्ड लगवाए दूंगा, मगर 2 ब्याह के नाम के प्यार है। बोर्ड लगवाया कुछ कर, मैं चली सोना। कहाँ चली तू? सुन तो बैठी रहो, तो खजी लग रहा था। मुझे मत किलसा कर रहा था। हाथ की निशान है, हम तो जा बता दो तेरे बारे में पक्का कब की लग गया। पिताजी, एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। बोल बेटा। पिताजी, एक लड़की है और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मुझे वो चाहिए। अरे बेटा रघु, अरे तू तो मेरी इकलौती लाडली औलाद है। भला आज तक ऐसा हुआ है कि तूने चीज मांगी हो और तुझे ना मिली हो? बता। ये तो बात है पिताजी। कौन है वो लड़की? पिताजी, नाम तो मैं जानता नहीं, मैंने उसे आज पहली बार देखा है, पर उसका चेहरा मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा। अरे तो रघु, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जब तूने उसे देखा था, तेरे दिल और आंखों में वो घूम ही रही है, तो उसको उसी वक्त उठा लाता। पिताजी, ठाने की तो कोशिश की थी, पर क्या करूं, इन वक्त पर। बस 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 बस, मैं समझ गया कि इस फूल के साथ भी कोई कांटा है। अरे तो उस कांटे को भी निकाल देंगे। अरे हम राणा हैं, सारी जिंदगी कांटे ही निकालते आए हैं, इस कांटे को भी निकाल देंगे। ठीक कह रहे हो पिताजी। अरे तू बस एक बार उस कांटे का नाम पता कर, बाकी कांटा निकालना हमारा काम है। तू तो मजे ले। पिताजी, आपकी कोई जरूरत नहीं, अगर वो मुझे दोबारा दिखाना तो उस कांटे को मैं खुद ही निकाल दूंगा। रघु, एक काम कर, इस फूल के मालिक का पता कर, यानी कि इसके घर परिवार का। अरे क्या पता बिना खून खराबे के ही काम बन जाए। ये बात तो सही कह रहे हो पिताजी, मैं पता करता हूं। आओ। कमला, ओ कमला। हाँ जी। ज्योति की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे ना, वे बनकर तैयार हो गए, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। वो सुनार के 1 लाख रुपए भी तो रह रहे, उन्हें भी ले जाओ। वे 1 लाख रुपए तो मैंने उसे दे दिए थे, अब तो बस जेवरात उठा के लाने। ठीक है जी, तुम ले आओ तो जाके। ठीक है। पिताजी, खाना खाते जाओ, खाना तैयार है। बेटी, खाना तो मैं आगे खा लूंगा, अभी भूख ना, अब मैं चल रहा हूँ। माँ, आप खा लो, खाना आपके लिए ले आऊं? बेटा भी मुझे भूख ना, तू ऐसा कर, मुझे 1 कप चाय ला दे। अच्छा ठीक है, ला। चाल भाई। अरे हाल तो ठीक है, पर तब कहते ही टाइम आ लगा, मुर्गा नहीं फंसा यार। फंस जाओगे यार, मुर्गा भी फंसेगा। ये रगड़ा था, हमें दे दे जब रगड़ जा। बेटे तेरे बस के ना आज ना हो, कभी चक्कर काटते फिर पर ले। स्वाद लगा के देख ला आज। रेस्ट कर। गांव में आजकल मामला शांत चल रहा। कुछ यार कुनाट हो नहीं, कहीं ना कहीं कुछ करो, ऐसा कैसा काम चलेगा? कोई मुर्गा फंसेगा जब तक फंसाओगे। मुर्गा भी फंस जाएगा। अंगी सी भी चल रही है यार पैसों की। देख भाई, आ रहा कोई। आ तो रहा, अब चुप खड़े जाओ, कुछ मत कहियो। एक बार देख लें इसका स्वभाव कैसा, खाली है कुछ ले रहा।
सुनो सुनो भाई सुनो। भैया इस बैग को मुझे दे दो, तो मैं 2-4 हजार रुपए चाहिए तो मैं दे दूंगा। अरे ऐसा कैश बैग में जो इसके चक्कर में तो 2-3 हजार रुपए देने तैयार है। अरे खोल के दे इसमें क्या है? अरे इसमें तो बहुत माल है। माल है? अरे दिखा। देखो ये सोने चांदी की चीज मैंने अपनी लड़की की शादी के लिए बनवाई है। तुम इस बैग को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 50,000 रुपए दे दूंगा। 50,000 रुपए? अरे इसमें तो 10-15 लाख का माल है, तुझे कैसे दे दे? लाओ मेरा बैग दो। बैग दो मेरा। बैग दो। हाँ जी, आप तो ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर तू आज टाइम पे नहीं आता तो मेरी कमी कमाई दौलत सब लूट जाती। अजी ऐसे कैसे लूट लेते तुम्हारी कमी कमाई दौलत को? बेटा तू कौन से गांव का, तेरे पिताजी का क्या नाम है? जी मेरा गांव का नाम अघेड़ा है और मेरे पिताजी का नाम है जयपाल। और अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, कुछ काम है। और आप भी निकल जाओ, ये रास्ता थोड़ा ऐसा ही है। बेटा सुन तो सही। आगे सुनना सुनाना बाद में है, ये रास्ता को क्या करिए, आप निकल जाओ। अरे मैंने इसका नाम तो पूछा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अरे सुने के थारी सुनो या बरसम काटो? तू पहले मेरी सुन। सुनाओ, तुम ही सुना दो, सुनाओ। मैनू कह रहा 2 बरट्टे टोटी के काट दिए, घास है कम, भूस बिल्कुल नहीं रह रहा। इसी बात के मारा कह रहे, सुनिए सुनिए, ये बात तो बाद में भी हो जाती। अरे बात यहाँ ना है, बात कुछ और भी है, सुनी तो है नहीं, बोलो इतने में जवाब लग जाते। सुनाओ, थारी पहले ध्यान से सुनो। हाँ बताओ। कह रहा पड़ी तो है ना, गिरने जाइए। गीला हो रहा खेत, मैं बड़ी अच्छाई काट रही हूँ बरसम, पर तुम खुंदवाओगे ऐसा। बताओ जल्दी क्या बात है अब? जल्दी यह है, एक बहुत बढ़िया रिश्ता आ रहा है, जो तू कहती हो तो हो जाएगा। अब कौन सा का करा है रिश्ता? बड़ा वाला का नाटक का बिहार को। नाइट का नाइट जनते छोटा तो है, इस तकर बात छोटे का करोगे पहले? मैनू कह रहा तेरा फायदा, छोटे की ताल बैठे बैठ लेने दे, तू झट मांडे दंती ठाऊ, जाके भरोटे उसके कट्टे की टोटी के पत्ती पड़ेगी, पंडा छूट जाएगा तेरा, खूब घरू रह करिए फिर आराम से। ठीक है तो कर लियो बात। मैं तो नू सोच रही हूँ पहले बड़े को दिखा दे, बड़ा पसंद आ जाता पहले बड़े का ही कर ले। अरे तू तो कह रही तेरी कही हुई चल जाएगी सारी, अगली की समझ में छोटा आ रहा है, तू बैठ लेने दे ताल को। चल कर लो तो जाओ। हाँ काट ले भरोटा हलवा से फिर चलेंगे। ठीक है। हाँ मैं तो चलूँ खेत की डबकी, नक्के नुक्के कर कम्मा है, और दोस्तों की तकरीबत न मन तो ना करी तो करती ना, तुम ही कर लो। अरे तू कर लेगी कितना जो ढंग से मैं बता देगा, मुझे ना राह देगा। और तुम कर लो ना बात, अभी बुलाऊं मैं। बुला। अंकित, अरे तेरे पिताजी बुला रहे, बाहर को आ। बैठ जा। कर लो बात, अब क्यों ना कर रहे? मगर तू कर लेती। मुझे ना करनी बात, मैं तो झिग्गी से क्या आप कह ले जो कहना। अंकित तेरी माँ इव रहने लगी बीमार, वो तो गया ब्याह को नाच, और तेरे ब्याह की ताल बैठे है, तुम्हें बता दे करें कि ना करें। ऊपर तड़े को ना देखा जवाब दे दे। अब तूने मान जा बिजनेसमैन की छोरी मिलेगी कोई, ताल बैठ रही बैठा ले, फिर नहीं बिल्कुल भी बैठा। ताल बैठा रहे हो, बिजनेस की ताल बैठ रही, बैठा ही तुमने। और मेरी जान को खर्चा बांध दो, ब्याह कर ले। कर लिए बिजनेस, कहीं नहीं भाग रहा, ब्याह हो लेने दे, ब्याह हो जाएगा। बिजनेस का कुछ पता ना तेरे पे चले ना चले, वो काम कर ले, ब्याह वाला निमटा फिर देख लिए बिजनेस। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, ब्याह करके निमट। मुझसे तो ठीक कह रहे हो, और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो तो मैं ठीक ना लग रही। मुझे करना पहले बिजनेस, अगर करवाओ तो करवा दो, मैं ब्याह जब ही करूंगा। अरे ब्याह कर ले, उम्र लिकट जागी, फिर ना कोई तुम्हें पसंद करे। और तो हम अपना बिजनेस भी बताए थे भाई, कौन सा बिजनेस है, कितने एक रोजगार देना सोच रहा तू इस दुनिया को। पिताजी मैं करूंगा कॉस्मेटिक की दुकान, पब्लिक टूट के पड़ा है, और सबकी संडे में छुट्टी रहे ना,
समय संडे में वहाँ बैठना पड़ेगा रहेगा। तो एतवार में घनी बिक्री रह करेगी, हमें भी चलना पड़ेगा। चल तो देंगे हम दुकान पे, पर ये दुकान कहाँ की हो है, कौन सा बिजनेस है ये? जब तुम वहाँ बैठ के कंगी चोटी चूड़ी ये बेच करेगी, सारा पता चल जाएगा। चूड़ी पर आ करेगी, मेहंदी लगा करेगी, सारा काम करेगी, रंग की बात। इसे क्या है कॉस्मेटिक ना, और तू वो एक वहां से उसका भाई जादू भी करेगी। सिंगार की दुकान रहे, वो सिंगार भी क्या है उस पर औरतों के। कॉस्मेटिक उसे करेगा तू लुगाइयों के काम को? अरे माँ बहुत आमदनी है उसमें। मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं गलत भी ना कह रहा, बचत इसमें आजकल। और तू एक काम और कर ले, ये है ना मेहंदी सी लगाने को और सीख ले। हाँ, फिर लुगाइयों के हाथ पकड़ते डोल लगाई मेहंदी लगाने को। तुम अपना काम करो, लांडाई का कमा ले, कुछ और काम कर ले। लांडा तो तू कर देगी, सास बंधन दे तो गई। अरे तू कर, बेफिक्र हो गया, खर्चा बता इसमें कितने का। पिताजी ज्यादा खर्चा ना आने का, 3-4 लाख में ना तो दुकान भर जाएगी। और सब नु कहेंगे देख उसका लौंडा ने कितना बड़े काम करो। दे दो, 3-4 लाख रुपए मांग रहा। दूंगा मैं दिखाऊंगा सब क्रीम पाउडर। तुझे एक बात बताऊं, यही बिजनेस पाया तुझे। समझा? मारो मत ना, मारे ना इरे मारो मत ना, तुमने चप्पल ठा के चल दे मारने को। करवाना हो करवा दो बिजनेस, ना तो मना कर दो। अरे बापू बाल छोड़, इस बिजनेस में ना बहुत मोटा रुपया। मैं समझ गया कितना मोटा पीस है इसमें। तू लेकर भागेगा किसी की और दुकान ना, तू परचून की कर ले। जब चले जा मेरी आंख गिरता तेरे तब यहाँ बैठ जाओ। पिताजी एक बार और सोच लो, बहुत मोटा पैसा। सोच जा, सोच लो, बता रहा। अरे ठीक ही तो कह रहा, खुलवा दो दुकान, 4 पैसे कमावेगा ही। अजी 4 पीछे घुमावेगा, वहां से 20 ढाल की जाएंगी इस पता है। दिमाग हो जाएगा खराब, 1 मिनट में लेकर भागेगा किसी को। खोले डाली कहीं भाग रहे। अरे हाँ तो कर रहा ना, लेकर भाग जाएगा, उल्टी बात करो तुम तो। तू घर में रहे तो जनवेरा किसी चीज का, हम रहे बाहर भीतर, हमें पता। डाली डाल के बिजनेस मैन ना, जो उनसे बीरबानी के सामान बेचे, सारे ऐबदारी करके भाग। और मैं चल गया खेत में, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन जमे घर में। बताओ भाई, नुका लेकर भाग जाएगा। अरे जो भागने वाले वे 7 ताले के अंदर बंद कर दो, वे जब भी भाग जाएंगे। क्या हुआ? अरे नीचे जाओ। अरे क्या हुआ? पिताजी, मैंने उस लड़की का पता लगा लिया है, वो कौन से गांव की है, उसके बाप का नाम क्या है। अरे तो जल्दी बता। गांव के जगह जोगिंदर की लड़की है वो। तो बस अब तेरा काम खत्म और मेरा काम शुरू। मोहित, रविंदर, चलो मेरे साथ। अब आया खेल का असली मजा। अब देखता हूं मैं कहां जाएगी, मुझसे बच के। जोगिंदर भाई, अरे जोगिंदर भाई, घर पे कोई है क्या? कौन? अरे राणा जी आप? बताओ राणा जी, कैसे आना हुआ? देख भाई जोगिंदर, मेरा बेटा तेरी बेटी को बहुत चाहता है और मैं चाहता हूं कि ये चाहत रिश्तेदारी में बदल जाए। बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे आया हूं। देखो राणा जी, ये नहीं हो सकता। तो जोगिंदर भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
देखो राणा जी, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लफंगे बदमाशों के परिवार में नहीं कर सकता। बस जोगिंदर बस। अरे ये खुशकिस्मती समझो कि इतने बड़े खानदान का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए आया है। अरे वरना शादी तो हम यूं भी करना जानते हैं। अभी तुमने तो कहा गुंडे और लफंगे, ये शराफत है हमारी कि हम रिश्ता लेकर आए। रिश्ता तो होगा ही होगा, राजी राजी या फिर गैर राजी। देखो राणा जी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, और रही बात रिश्ते की, इस रिश्ते को तो तुम भूल ही जाओ। देख जोगिंदर, चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखियो कि मेरा बेटा रघु बहुत जिद्दी है। अरे उसका दिल आया हुआ तेरी बेटी पे, कहीं ऐसा ना हो कि उसे उठा के ही ले जाए। बेहतरी इसी में ही है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखियो। मैं तो जा ही रहा हूं, बाकी तो खुद समझदार है। अगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश करी तो राणा याद रखना, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अरे तुम? हाँ मैं, और आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? ये मेरा ही गांव है। पर ये बताओ तुम यहाँ कैसे? लो जी लो, अब ये काम तुम्हारा है तो क्या यहाँ से निकल के भी नहीं जा सकते? हाँ हाँ निकल के तो जा सकते हो, पर यहाँ तक आए हो, कुछ काम तो होगा। अरे वो पीछे ना हमारे खेत हैं, तो मैं घूमते घूमते आ गया। और वैसे भी दोनों गांव के बीच में फर्क ही कितना है, 300-400 मीटर का तो फर्क है ही। अच्छा, तो तुम अघेड़ा गांव से हो? पर खेत तो तुम्हारे पीछे रह गए, आप तो बहुत आगे आ गए। टहलते टहलते पता ही नहीं चली क्या कब इधर आ गया। चलो मैं टहलते टहलते इधर आ गया, ये भी अच्छा हुआ, इस बहाने से मुलाकात तो हो गई। पर आप इधर कहाँ जा रही हो? हमारे भी तो खेत उधर है, मैं भी खेतों पे जा रही थी। चलो तो फिर दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है चलो। मैं उधर से अपने घर को निकल जाऊंगा, तुम अपने खेतों पे घुमाना। ठीक है। अब तक पिताजी आए नहीं, पता नहीं क्या बात है। सब्र रखो भाई, इन कामों में टाइम लगता है। बैठो पिताजी। पिताजी आज तो बड़ी खुशी की बात है, शादी की तैयारी में लग जाऊं क्या? भाई, उसके बाप ने शादी से इनकार कर दिया। पिताजी, ये रविंदर क्या कह रहा है? रघु ये जो भी कह रहा है ठीक ही कह रहा है, मना कर दिया उन्होंने। ऐसे कैसे मना कर दिया? और ये भी राणा दरबार के लिए? पिताजी, तुमने अपने बारे में उन्हें बताया नहीं क्या? अरे बताया उनको मैंने अपने राणा परिवार के बारे में, मगर वो फिर भी मना कर गए, राजी नहीं हुए शादी के लिए। हर जगह जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी से काम नहीं होते। आ गए खाली हाथ। पिताजी, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। आज जिंदगी में पहली बार राणा ने ना सुनी, वरना आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो राणा को मना कर दे। काफी टाइम से बैठे दिखो आके। इंतजार ही करना पड़ा है। अब इंतजार ही करते रहोगे और क्या करोगे? अब क्या होगा? मैंने क्या कहा था आपसे उस दिन? करी थी आपने रिश्ते की बात? अभी तो ना करी, पर कर लूंगा किसी दिन। किसी दिन? किसी दिन मतलब?
ज्योति यू क्या कर रही है इसके साथ में? ये इससे प्यार करती है। तो तन्ने ये बात मुझे पहले क्यों ना बताई? भाई मुझे कुछ दिन पहले पता चला। अब आएगा खेल का मजा असली। अब देख आगे आगे मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे भाई? अरे समय आने दे, सब बता दूंगा। ठीक है तो। अरे कब आएगा वो दिन? अरे बात भी कर लूंगा, एक रिश्ता आ रहा। घर वाले ने जिक्र भी करा मुझसे, और मैं प्यार तो तुझसे करूँ, फिर उस रिश्ते के लिए कैसे हाँ कर देता। जब रिश्ते की बात हो रही थी तब भी तुम नहीं बता सकते थे कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत ना कि मैं घर वालों के सामने कुछ कह पाऊँ। ठीक है, तो जब तुम्हारे अंदर घर वाले से बात करने की हिम्मत आ जाए ना, तुम उसी दिन मुझसे मिलना। सुन तो सही। लो जी लो, समझने वाला तो कोई है ही ना, क्या कर। माँ कुछ पैसा दे दिए? अरे तू पैसों की बात बाद में करिए, पहले इसे देख इसमें लाइट क्यों ना आ रही। देख लिया ही करके मैंने, इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ है। अरे मुझे लगा खम्मा पे उतार हिल के दिखे हैं। अब कैसा करेगा ठीक? वो तो हो जाएंगे, ला पैसे दे दे कुछ। कहाँ से दे दूं? पैसे ही पैसे रहे तेरा, और कुछ काम नहीं, पैसे दे दो बस। वो पेड़ लग रहा है, डंडा मारा झाड़ ली नोट। तुम सुना मांगू तो किससे मांगू? खर्चा किसी और से मांगने जाऊं मैं? भैया अपने बाप से बात कर पैसों के मामले में, मुझे नहीं देता कोई भी पैसे। तू नहीं कमाता, वो बड़ा खेती में लगा रहे, तो पैसे आऊंगे कहाँ से? अरे 2000 की तो बात है, इतनी मोटी रकम ना मांगी। तुझे तो मोटी ना लगती है रकम, 1000 2000 भी। जब कमावेगा बेटा, जब पता चलेगी कैसा कमाए पैसे। मेरे पना है पैसे, और तू करेगा क्या 2000 रुपया? नहीं बता मुझे, है क्या करेगा? अरे माँ, मुझे एक लड़के को गिफ्ट लेकर जाना। मतलब लड़की इनको गिफ्ट दे लगा तो है? तेरा कैसा शर्म लिहाज ना रही? अरे तेरे बाप को पता चलेगी तो क्या कहेगा? ब्याह को क्या है तो ब्याह को तो तू सुनता नहीं, और छोरे इनको गिफ्ट देता फिर है। शर्म लिहाज का खोज नहीं, जाए ना पैसे वैसे कमा ले और दे दे गिफ्ट। हाल खराब हो रही है। देख माँ, अगर तुझे पैसे देने तो दे दे, इंगे उंगे की बात मत बतावे। भैया मेरे पता है ना पैसे, इस कान सुनी है, इस कान सुन। मैं तो 2000 रुपए तुझे गिफ्ट देने को ना धरो बैठी है उड़ाने को पैसे। हुआ तेरे बाप को दे दिए से 2000 रुपए मांग रहा, किसी छोरे को गिफ्ट देता कही है। गिफ्ट देगा भाई? हाँ देंगे तुझे गिफ्ट, देंगे गिफ्ट देंगे हम तेरा। सुन जाए, गिफ्ट लेके जाइए तू। अरे सुनिए, खाली आ जाने गिफ्ट न ले जाता। दो अम्मा, एक बात बता रहा मैं तुझे, इसे गिफ्ट देगा अम्मा मैं जरूर। आज और जो मेरे तो पीछे बैठ गया ना गंडा सा, वो दांत दे रहा उसके सिर में मार दे। इसे गिफ्ट देख अम्मा। भला जन्म दुखी करा इस लैंड रे ना, कमाने खाने का तो कोई काम ना, लुगाइयों को गिफ्ट देते फिर हैं। पिताजी क्या बात है? बात सही है, तू बता तभी गिफ्ट दिवाना के किसी को? गिफ्ट किसको चाहिए रहा? अरे तू अपनी बता, आगे की ना बुझ जाए। ना मुझे तो ना चाहिए, मुझे ना देना किसी है। वो बता अंकित, अंकित देखा नहीं गया जाता है। इंगे तो ना गया, फिर इंगे गया होएगा। आजा आजा तबड़ा तो ना किसे गिफ्ट दे रहे हैं आज? सुनिए, मैं दूंगा तुझे ओ गिफ्ट। हरिओम, ओए बिजनेसमैन, हरिओम भाग, पकड़ बिजनेसमैन निकल गया। सुन जा सुन जा। क्या बात है भाई? अरे यार कुछ ना, एक गिफ्ट तो देना आया और बाप ना लट्ठी लेके पीछे लग रहा। गिफ्ट किसको दे रहा? अरे एक लड़के को देना आया। तू भी उल्टे काम करे, इन्हें बतानी जरूरी। एक काम कर, चुपचाप दुप करिए, मैं भेजूं, आ रहे होंगे। ठीक ठीक ठीक, मत ना बताने को। ऐसा ना हो कहीं जाकर पिताजी को बता दे, यूं भी मुखबर कम ना है, निकल लूं।
अबे पिताजी थमो भी। हम कहीं को हमें चले नेतावड़ा। यो हाथ ना आने को, मैं तो घर को जा रहा हूँ, तुम देख लो अपने आप। जा जा, तेरे नाम का भी लम्मा मैंने मस्त गिफ्ट दुआ था। मेरा बापू मिल गया गिफ्ट। ना ना कसर रही भी तो गिफ्ट में और थी। यहीं का तो बोला था उन्होंने कि मैं वहीं पे मिलूंगा, आई नहीं अभी तक। और कितना टाइम लगेगा आने में? एक काम करती हूँ, कॉल मिला के देखती हूँ। आज तो राम ही बचावा यार। रेब का किसको आगो। हेलो हेलो, कहाँ पे रह गए? अभी तक नहीं आए? अरे गिफ्ट के चक्कर में सारी दुकान खंगाल मारी और तुझे क्या लग रहा हूँ मैं अकेले गिफ्ट ढूंढ रहा हूँ। मैं और गैल बापू भी है। अगर गिफ्ट मिल गो ना तो हो सके सारे घर वाले लेके आ जा। तो तुम्हारे इतना सांस क्यों चल रहा है? अरे सांस की मत पूछ है। पूरी मार्केट में मेरे बापू भगे फिरे हैं। अगर गिफ्ट मिल गो ना तो अभी आ रहा हूँ, नहीं तो कल तो पक्को है ही। अब तो फोन रख। अच्छा ठीक है। अरे निकलूं घर को यार, एक बार हरिओम से पूछ लो। हेलो भाई, राम राम। राम राम तो ठीक है, कैसे याद आई? अरे बापू कहाँ है नू बता दे यार। तुझे ना पता? अरे पता तो है मुझे, तो गिफ्ट देगा, घर तो ना है। मोंडे पे बैठे हैं डंडा लेकर, आज तेरी खैर ना। अरे मैं आ रहा हूँ, अगर मौका लगा मिस कॉल दे दी यार, भीतर आ जाऊंगा। जब देखूं कुछ टिकड़म चढ़ा के घर पे जा। तू नू बता, अगर घर माहौल ठीक है ना तो बता दे, नहीं तो मामा क्या को निकल जाऊं। तो एक काम कर, मामा के निकल जा। तू माहौल ठीक रखा है, जो ठीक रहेगा बिगाड़ के रखा है हमेशा। चल ठीक है। अरे चलो यार, मौसम भी खराब हो रहा है। अरे ओ निकेत, हाँ सुनिए, देखे तुझे पापा बुला रहे हैं कि पिताजी, सुनिए जरा। क्या क्या मैं पूछ तो सही। ताऊ, हाँ क्या कह रहे थे? मैं तो कुछ नहीं कह रहा। वो अंकित ने घर ताऊ बुला रहे। अंकित? हाँ। कहाँ है? पूरा किसे बुलाते? अरे आजा सुन रही ना। अरे अंकित, सुन तो सही, नू तो बता मामला क्या है? अरे मामले की मत पूछ है। अगर तुझे गिफ्ट चाहिए ना तो चलो जाइए, मिल जाएगा गिफ्ट तुझे भी। मुझे ना चाहिए गिफ्ट विफ्ट, तू ही देखे। हाँ। घर के सामने करो, भटक मत जाइए, नहीं तो सोच ले फिर। चल हाँ। कहाँ था तू अब तक? अरे मैं मामा के चलो गयो। तो मामा की रहता भी कहाँ को आया? अरे अब नू बता, पापा को गुस्सा है ना। तेरा बाप के बदल गा, जैसा था वैसा ही है। तू के सोच रहा मैं 4 दिन मामा के रही आया, वो बदल गा। मैंने तो ये सोची मन के 3-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा तो ना और आया बैठा। तू यहाँ रहता तो तुझे बकस भी देते। अब तो तेरी खाल तार देंगे, भुना बैठा बिल्कुल। बापू तो कुछ ना कहवे, अगर तू नू कह देवे कि मैंने भेजो है, सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। अच्छा नू कह दूंगा कि मैंने भेजा तो है। ठीक है चल नू कह दूंगी। हरिपुर साइड कहाँ से आई है? अरे माँ, ये तो मुझे गिफ्ट करी। किसने? अरे किसने कहा मामा ने करी। नू करो भोंडे भोंडे से लगता ने पैर के घूम तो रहे, इन्हें पैर ले ले। अच्छा तेरे मामा ने गिफ्ट करी तो जबुर साइड। तेरे पिताजी कह रहे मेरी साड़ी तो उसने गिफ्ट ना करी है, ले तू इतने दिन मारा, उनके भी कपड़े ले जा बहुत करते हैं गिफ्ट वे। अरे माँ हाँ, उन्होंने नहीं करी गिफ्ट। अरे वे तो कह रहे कि अपनी माँ को भेज देख रहे। अब एक आध दिन वहां रह के आएगी जब भी तो कुछ मिलेगा। और पिताजी को भी कह रहे कि उन्हें भेज देगी गैल।
अरे जब जागी कोई जब भी तो देगा, घर बैठे दे देगा। और मैंने ना मामा को बात बताई बिजनेस वाली, तो वे तुम्हें कह रहे कर ले, उनके भी दिमाग में आ गई। अरे तो तू एक काम कर, अपने मामा को साझी कर ले इस बिजनेस में, पैसे वो लगावेगा, दुकान तू चलेगी, जो बचत होगी ना आधे बांट लियो। बात करके देख अपने मामा से। अरे माँ, मामा तो तैयार है पैसा लगाने को, पर बात तो तेरे कहने से बनेगी। अगर तू पिताजी से कहे ना तो वे बिल्कुल मना ना करे, और बिजनेस तो चालू ही है। चल देखो मैं तेरे पिताजी से बात करके ले आगे। आ गया। पिताजी नमस्कार। पिताजी नमस्कार। ये तो हमारे घर गया था, मैंने भेजा था। अच्छा। हाँ मुंह के और वहाँ खाद कटवा रहा था तू उनका। अरे बिजनेस की बात कर का है अपने मामा से, दे दो थोड़े घने पैसे, कर लेंगे से दुकान। बिजनेस तूने इतना उतना दे दिया पहले। पिताजी माँ ने कही ना चले गया, और मामा को भी पसंद आगा बिजनेस। अच्छा। हाँ बस अब तुम्हारी हाँ की देर है। ये तो बिजनेस में मैं ही अडोका डाल रहा। चल हो खड़ा भीतर चल, जुम मत जा पीछे आजा। अरे कहाँ जा रहा था इनकी गैल है? चले जा तुझे घड़ेगा घेर के अंदर। पिताजी मैं को नौकरा ही ला देते पैसा। अरे नहीं चल भीतर जुम्मा, पीछे दे ले बाहर। ले लगा लिए गेट, इसकी कर देंगे कल ठीक। पिताजी और नाचना चाहिए मुझे। अरे सही सही से गिन ले ना, मुझे ना चाहिए ना, ना चाहिए पिताजी ना, बस ना तू पीछे। अरे मुझसे तो मामा ने कही। अरे यहाँ कैसे खड़ा? अब तो तेरे बापू ने पैसे दे दिए हो ना, कर ले अपना बिजनेस। अरे माँ, मुझे बापू ने समझाई ना जब, तो मुझे लग रहा हो कि इस बिजनेस में ना ज्यादा प्रॉफिट ना होगा, कुछ और सोचूंगा। और क्या सोचेगा अब? तू बता दे, तेरे दिमाग में हो कोई? मैं बता दूं कौन सा बिजनेस करेगा? कौन सा बिजनेस करेगा, किसमें ज्यादा लाभ है, किसमें ज्यादा लाभ है? हाँ तू एक काम कर, तू ये बाल काटने सीख ले और अपना सैलून खोल ले भैया। बाल भी बिकेंगे, बता मैं कि 4-5 हजार रुपए किलो बाल बिके, और कटवाने के भी पैसे देंगे। बचत ही बचत है, और ना घना सामान लाना पड़े तुझे। एक मशीन सी लानी पड़ेगी, और एक कैंची और एक कंघा, 2-3 चीज सी सही, और बढ़िया दुकान खुल जाएगी तेरी। ओ मेरी माँ, तू ना समझे मेरी कीमत। अब मैं इतना पढ़ लिखो बाल काटूंगा। बुरा काम है भैया बाल काटने का? बुरा काम समझ रहा तो भैया फिर ठीक है, जो तेरा जी करा वो कर ले फिर। अरे अब तो तुम जैसे कहो ना, मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। तो करना फिर खेती, किसान है तुम, खेती कर। चल हरिओम की गैल फाड़ उठा के खेत में को। ऐसी ठंड में जाऊं? ठंड में के किसान को ना देखती है, ना ठंड देखती, ना मैं ना बारिश, कुछ ना देखती उसे गर्मी। उसे तो अपना पसीना भागे, और जब खेती उगानी पड़े आगे समझ में। ठीक है चलो जाऊंगा। तू खड़ा पुल्ला सा कुछ खा पी ले। चल तू तो ऐसा खड़ा जैसे किसी ने पीठ का खड़ा कर दिया हो यहाँ। चलो। उस दिन गिफ्ट की कह रहे थे, उस दिन तो लाई नहीं, आज कहा है, आज भी देखो जब आ जाएं, अभी तो कहीं दिख भी नहीं रहे। आ गए? हाँ। अब लेके आए ना मेरा गिफ्ट, दिखाओ जल्दी। खोल के तो देख एक बार। सूट, ये तो बहुत सुंदर है। पसंद आया ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। उस दिन तो मिला नहीं था, आज मिला है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिला है। एक ही बच रहा था, मैंने भी कहती लेके ही जाऊंगा, था तो थोड़ा महंगा, फिर भी ले आया मैं। इसी को ही तो दोस्ती कहते हैं। मेरी पसंद का तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, घर वाले भी काफी टाइम से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है जैसे मुझे प्यार है ना, इसे भी मुझसे प्यार हो गया, बस अब तो इजहार करना बाकी है।
जोगिंदर, जोगिंदर, रामजादे तू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर पे भी आ गया। जोगिंदर, हिम्मत तो तुमने करी है अपनी लड़की का रिश्ता मेरे साथ ना करके। अच्छा, तू कमल राणा का बेटा है, तुझे क्या लगता है मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझ जैसे नीच के साथ करूंगा? जोगिंदर, तने ये तो पहचान लिया कि हम नीच है, पर तुझे अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, हम क्या से क्या कर सकते हैं। देख, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता गुंडे परिवार के साथ नहीं कर सकता। अरे क्यों करेगा, तेरी बेटी को जगह जगह इश्क लड़ाने की आदत जो पड़ गई है। हरामजादे, अपनी जुबान को लगाम दे। अगर तूने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा ना। जोगिंदर, मेरी जान बाद में लेना, पहले अपनी लड़की से पूछ जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत। हमें अपनी बेटी पे ना खुद से ज्यादा विश्वास है, ऐसा कदम वो कभी नहीं उठा सकती। अच्छा, तो बुलाओ उसे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ है ज्योति? वो तो बाहर गई है। अरे हाँ, जब वो आए तो उससे पूछ जरूर लेना। आओ। अरे हाँ, एक बात और बता दूं तुम्हें, ज्योति का रिश्ता मेरे साथ ना हुआ ना तो मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। अगर इसकी बात सच निकली ना तो मैं ज्योति की जान ले लूंगा। ज्योति, जी पिताजी। तू किसी लड़के से प्यार करती है? तू बोलती क्यों नहीं है? चुपचाप क्यों खड़ी है? तेरे पिताजी तेरे से कुछ पूछ रहे हैं, बता क्यों ना रही है? हाँ पिताजी। तू मुझे उसका एक बार नाम बता दे। बोलती कैसा ना है, कहाँ का है और किसका है? पिताजी, अघेड़ा गांव के जयपाल जी का लड़का है। बेटा, तेरी पसंद तो हमसे भी अच्छी है। अजी ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। ज्योति जिस लड़के से प्यार करती है वो वही है जिसने मुझे गुंडों से बचाया। अब क्या करोगे जी? करना क्या है, ज्योति भी उस लड़के से प्यार करती है और वो लड़का मुझे भी पसंद है। किसी दिन उसके घर जाके रिश्ते की बात कर आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, घर बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। तो फिर कब जा रहे हो तुम रिश्ते की बात करने? किसी दिन टाइम से निकाल के रिश्ते की बात पक्की कर आऊंगा। माँ, हाँ भैया। क्या बनाया हो? सब्जी बनाई है आलू गोभी की। ठंड में गोभी तोड़ के खाऊंगा। चलो ले आओ। रोटी? हाँ ले आओ। ठीक। हाँ अभी? अरे रोटी तो खाई हूँ, रोटी खा के आ जाऊंगा। चल ठीक है, आ रहा हूँ। आ लिया। माँ। हाँ। अरे अब रहने दिया, रोटी मैं खेत की ओर को जा रहा हूँ। और अब तो मैंने चूर्ण बांध लिया। कोई ना, आके खा लूंगा। खेत में ढोर बढ़ गए, सुभाष का फोन आया, नुकसान कर जाएंगे। चल बता, भी तो आया खेत पे से। आ जाऊंगा जल्दी। तो बना के धरूंगा, आ जाओगा जब खा लेगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।
पिताजी, मैंने ज्योति को हरिओम के साथ देखा है। इसीलिए उस जयपाल ने अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ पक्का करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसकी लड़की किसी और से प्यार करती है। पिताजी, तुम्हें तो पता ही है, मैं ज्योति के बगैर नहीं जी सकता। मुझे वो चाहिए तो बस चाहिए। रघु, अगर किसी चीज को चाहो ना तो उसे पाने का भी दम रखो। जा, तेरे दिल में जो आता कर ले। पिताजी, पाने का दम तो रखता हूं, पर बस तुम्हारी बंदी से मुझे कर रखा है। जा जा रघु, जा। आजाद किया मैंने तुझे अपनी बंदिशों से। जा, पाले ज्योति को। ठीक है पिताजी, तो मैं ज्योति को उठा के ले आता हूं। बस, राणा का खून इतना कमजोर हो गया कि तू उस लड़की को उठा के लाएगा? अरे अगर लेकर ही आना है तो जाकर पहले उस हरिओम को खत्म कर, तब लेके आना उस लड़की को, अगर वाकई तू कमल राणा का बेटा है तो। पिताजी, मैं आज तुम्हारे सर की कसम खाता हूं, उस हरामजादे हरिओम की जिंदगी का आखिरी दिन होगा आज। चलो चलो भाई, चलो। राणा का खून है, उबाल तो मारेगा ही। अरे रविंदर, पक्का भी पता है उसी रास्ते से होगा। हाँ हाँ, इसी रास्ते से आवे है, कुछ देर में आने वाला ही है। अब वो आ लिया। अरे तो खड़े के देख रहे हो, मार से ना हो। भाई, ठीक है भाई, तो हाँ मैं ठीक हूँ। चल फिर, चल घर चलते हैं। पिताजी, बस, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं कि तुम क्या करके आए हो। मार के आए हो या मर के आए हो? अरे बस इतनी गर्मी थी राणा के खून में। रघु, तू तो मेरी कसम खा के गया था, क्या हुआ? इतना ही उबाल था क्या तेरे खून में? देखो कैसे 12 बजे हुए इनकी शक्लों के। अरे हराम का खा खा के चर्बियां चढ़ गई है तुमको, कुछ नहीं कर सकते तुम। बड़ी बड़ी बातें करते हो बस। पिताजी, हम तो हरिओम को खत्म करने वाले थे, पता नहीं उसका भाई अंकित एकदम से कहां से आ गया, उसने सारा बना बना खीर बिगाड़ दिया। अरे तो रघु, तू यहाँ अपने बाप को अपनी नाकामयाबी की दास्तान सुनाने आया है क्या? अरे अगर तेरे बस का कुछ नहीं है ना तो पहन ले इन हाथों में चूड़ियां। मैं ये सब्र कर लूंगा कि मेरा कोई रघु नाम का बेटा था ही नहीं, तुझसे तो अच्छा एक बेटी होती। बस पिताजी, बस मुझे बस एक मौका और दे दो। एक मौका और, ताकि तू फिर ये लटका हुआ चेहरा लेके अपने बाप के सामने अपनी हार की दास्तान सुनाने आ जाए। एक मौका और। बस पिताजी, बस मुझे एक मौका और दे दो। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब ना हुआ तो ये चेहरा
मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं दिखाऊंगा। मौका, एक मौका तुझे जरूर दूंगा रघु, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं रघु, अभी नहीं। थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा। अभी तो तू जा और इनकी मरम पट्टियां करवा। चल। ठीक है पिताजी, चलो। क्या बात है भाई? अरे माँ कुछ ना है, इसकी लड़ाई होगी राजपाल से। क्यों होगी लड़ाई भाई? क्या बात थी? माँ बात भी तो कुछ खास नहीं, बस दे मतलब गिल बैठा। अरे कुछ तो ही होगी बात। पिताजी मुझे ना पता। अच्छा तो तू उनके सींग से उलझवान गया था, तेरा मतलब क्या है उनसे? यूं पूछ रहा मैं तेरे तक, ये मतलब है तेरा? अरे तुम्हें पता ना है कैसे? अरे भैया उनसे तो बच के ही रहे हो, आगे समझ में? यही बात सुनी के बढ़ता रहे इनका लड़ाई है जो। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? इसे समझाओ, लड़ाई तो इसकी हुई है। अगर मैं टाइम पे ना जाता ना तो पता ना क्या हो जाता। अरे दिमाग खराब घना ना करे, तुझे बता रहा हूं। 100 समझा लिया, बात ही नहीं समझ में आ रही। बता दे से, नहीं तो दुश्मनी ऐसी खिंच जाएगी कि पूरा भी न डंग बैठता। यहाँ गांव में रहना भारी हो जाएगा हमें। तुम्हें पता तो है ये कितने बिगड़े हुए हैं। अरे ऐसे इनसे तो अलग कोई हट के चले, तब उन को भेड़ कर चलो। ये उन्हें समझा रहे, समझन के में देख चुप कर गया। वे कहते रहे माँ तुझे पता ना, उसकी गल 3-4 हरदम रहे। अगर मैं टाइम पे ना जाता ना तो इसको भूत बना देते वे। चल इब जुक्कर हो गया। आगे तो मतलब बच के रहना, और वे कुछ कहे भी ना तो भी जवाब नहीं देना, चुपचाप अपने घर आ जाइए, नहीं तो बात घनी बद जाएगी उनकी। समझ ले, गांठ बांध ले इस बात की। चल अब देख रहे हो ना, रात दिन खूब तोते की तरह पढ़ा रहे हैं, इनके ना दिमाग मारी एक भी बात ना लिए। महीना देखते वे थरी जोट के फिर दुनिया बच के चले हमसे। इनकी कहां दिमाग मारी, चम क्यों गिरान हो रही। क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ चल दिए, तैयार हो गए? जाता कहाँ, जयपाल जी के यहाँ जाऊं, ज्योति के रिश्ते की बात करने। चलो तो ठीक है चले जाओ, पर एक काम करियो, लड़के का फोटो ले आइयो एक। फोटो का क्या करेगी, जब ज्योति को पसंद है और मेरा देखा हुआ। तुम दोनों बाप बेटी ने तो देख रखा, फोटो ले आओगे तो मैं भी देख लूंगी। तू एक बारी देख लिए, जब बारात आओगी अब मैं चलूं। अरे कहाँ हरिओम बिना ना वो है अंकित। हरिओम की मम्मी, तू मेरी चादर ला, मैं एक बार खेत की डब्बू होकूं। लो चद्दर जा, तू भी जड्डा घना ही मेहनती दिखे, मुझे ऐसा लगे। मैं जड्डा मान रही, तुम मांग रहे चद्दर तो तुम मांगा रहे। हाँ मैं एक बार खेत की हो जाऊं भैया। हाँ तू बना दे मेरे को खेत की। कौन गेट पे देखियो तुमने? अरे कौन सा भाई, आ लिया खोल लू। आ जा भाई। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आ जाओ, आओ। आओ जी बैठो। कुछ 2 कप चाय बना ले। और बताओ जी चौधरी साहब, आना क्यों कर दिया? काम था जी आपसे। अच्छा अच्छा, चलो काम भी करेंगे। बस चौधरी साहब ऐसा की काम पड़ गया जो हम कर सके। देखो जी, आपका लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं उसके रिश्ते की बात करना आया हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो, हमें क्यों ऐतराज होता? हमें तो बहुत खुशी है, बस दोनों घरों का रिश्ता जुड़ जा। आज चाय आजा, तू बिठा ले कुर्सी से।
लो जी आप भी लो। लेंगे हम लोग। एक बात नहीं आ रही मेरी तो समझ में, पसंद कौन सा है, छोटा बड़ा, बुझू ना बुझू, कदम बुझे पीछे सारे ही काम बिगड़ गए। जो उनसे समझ में आ रहा ठीक है बस। चौधरी साहब कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। अरे आजा कहाँ रहेगी, हमारा तो बाड़गू की माँ कहीं ढिल गई। बैठ। ब्याह को कह रहे थे लेंगे भैया, लड़का तो देख लेते। चौधरी साहब लड़का तो मैंने देख रखा। सबने कदम देख लिया जी लड़का। अजी इस बात को छोड़ो, ये तो बहुत लंबी बात है। लड़का मुझे पसंद है और मेरी लड़की को भी पसंद है। एक राइड खत्म नहीं, दूसरी गड़बड़ करेंगे। लड़की को भी पसंद बताया, आप भी पसंद बताया। लड़की का पूछो, रिश्ता पूछो, दिमाग ही काम नहीं कर रहा हमारा तो। तेरी कुछ समझ में आ रहा है, मेरी तो आ नहीं रहा। अभी कुछ मत क्या, रिश्ता पक्का कर लो, बाद में देखेंगे समझ को ना समझ को। चौधरी साहब कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ बात है क्या? ना ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं बालकू की माँ तभी ना कुछ पाँच हाथ ही ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपस की सलाह के बिना तो कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। अजी बस सलाह वाला होली, तुम अपना ब्याह सुझवाओ और करो ब्याह की तैयारी। ठीक है जी, मैं घर जाके पंडित जी को दिखा लूंगा और तुम भी दिखा लियो, तारीख पक्की कर देंगे। ठीक है जी, हम भी सुझवा लेंगे। ठीक है जी, अब चलूं मैं। अच्छा जी, अच्छा। राम राम जी। राम राम। राम राम जी राम। अब कैसे करोगे, ये तो क्लियर बताना गया, छोटे का सुझवावे या बड़े का सुझवावे, अब क्या करोगे? मेरी समझ में एक बात है, दोनों का सुझवा ले। हैं, दोनों का सुझवा ले? और क्यों, जोन से कभी कामयाब रहेगा वही दिखा देंगे। बड़ी बावड़ी बात कर रहे हो, दोनों को कैसे सुझवा लोगे? ब्याह तो एक का ही होगा। तभी बावड़ी लग रही जी, वो नू कह रहा अब हमें लौंडा पसंद है, तो हमें तो पता नहीं इस बात को, हम इनसे ही ना बूझ लेंगे। दोनों तो हरिओम तो रिश्ता है, कौन सा पसंद है, और जोन सा कहेगा कि मैं हूँ पसंद है, उसका ही सुझवा देंगे। ठीक है, इनसे बूझ लो, आ जान दो ना। पर एक बात का ध्यान रखिए, कदा उचपोच हो जा, दोनों तो एकदम ना पूछ लिए, नन्नारा बुझ जाएंगे। हाँ, नन्यारन से बूझ लियो। हाँ, जब धरिया बिस्कुट नरम आगे होंगे तो। एक बात आवे मेरी समझ में, मैं खेत में जाऊँ, हरिओम वही है, मैं उससे वही पूछ लूँगा, और वो आवेगा ना छट्टा, उससे आप पूछ। ठीक है, ठीक है ना, और होश से मैं। ज्योति, ते मशीन में कपड़े धुले लग रहे, उन्हें ले जाकर तार पे घेरिया। आगे जी आप? हाँ आ जाओ, बैठ जाओ। कह रहे हैं हम, रिश्ता पक्का हो गया ज्योति का। शादी करने के लिए कब तक बोल रहे वे? वे तो यूं कह रहे हैं जल्दी से जल्दी शादी कर दो, अब तो हमारे हाथ में है। मैं पंडित जी को दिखा के जल्दी से जल्दी तारीख पक्की करवा दूंगा। तो जी बहुत अच्छा हुआ, हम भी शादी करके ज्योति की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त से हो जाएंगे। हाँ ठीक कह रही है तू, या तो चाहे ज्योति से बनवा दे, या एक काम कर तू खुद ही बना ला। ठीक है जी, मैं ही ला रही हूँ बना के। और अदरक घेर दियो उसमें। ठीक है जी। मिठा ज्यादा ना घेरिए। अंकित, अम्मा, एक को बैठ मेरे दोहरा को। तू बता, किसी छोरी से प्यार कर रहा है तू? छोरी से प्यार? वहाँ कुछ बात होगी का? अरे रिश्ते वाले आए हैं और उन्होंने कह रहा नू मेरी छोरी को भी पसंद है थारा छोरा, और मुझे भी पसंद है। तू बता, किसी को चाह है क्या? ऐसा तो ना हो ज्योति के पापा आए हो, वही जाना है मुझे, और ज्योति मुझसे प्यार कराए। क्या सोच लगा?
अरे माँ तुमने मना तो ना कर दी रिश्ता के। न मने तो ना करी। हाँ ठीक है। जाने है तूने? हाँ जानू। अब तू बता कुछ खाने में बनाया है? आलू टमाटर बना रही हूँ, लगन लग रही है सीटी, बस अब तैयारी हो जाएंगे। ये तेरी साइड का बटन टूट रहा था, मैं कहले लगा दूं, फेंक देगा नीनू मैं ना पैर तैसा। ठीक है। ले चल धर का, ले रेल भी डिब्बे में धर दिए। चलो एक सिरदर्दी तो खत्म हुई। अंकित कोई जाना है वे, यही करे उसकी छोरी से प्यार। अब टेंशन खत्म, अब ब्याह सजवाएंगे और फटाक से बहू लाएंगे। हरिओम। पिताजी आप यहाँ कैसे है? अरे मैं तो नहीं आया था गेहूं देखकर। और तू घर चल दिया? हाँ बैठ जा, एक बात बतला मुझे। घर ही कर लेते। अरे ना घर तो तू अब बताओ। मैंने बुझू तेरे पे एक छोरा देखने वाला आया था और वो नू कह रहा था मैं तेरे छोरे को जानू और छोरी भी जाने। ऐसी बात सी है कहीं तेरी? ज्योति तो मुझे जाने है, पर उसके पापा तो मुझे जानते भी ना है। कहीं ऐसा तो ना हो ज्योति ने घर बता दी हो, रिश्ता लेकर आ गए हो। वे ही हो सके और कौन होएगा। कहाँ टैक्सी गया? पिताजी कहीं ना अटको। अटके ना फिर बात बता। जानू जाने बस चल, नहीं बुझना था जाने के। वही बेटा इतनी बात तो घर हो जाती। अरे घर की गरीब तो आगे चल। चलो जी आती गुरु चल। पिताजी हाँ। मुझे रामोतार की 12 की चाबी देकर आनी है, तुम चलो मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है दिया। ठीक है आज यार देगा बेटा, मजा आ गया तो हो जाएगा। चलो रामोतार की ताली देखा हूँ। ओहो शिकन लगी थी तो बहुत बात। आ जाओ, थारे मारे जला रखे आज, हम कहांगे खेत पर से ठिठरे हुआ है। सीख लो। और बताओ। बघना बेटिया कर ली तुमने बात हरिओम से? होगी बात क्लियर? देख मेरी डबते तो क्लियर, तू बता। मेरी ओर से भी क्लियर है। ठीक है बस करो करो भैया, अभी तो बस तैयारी करेंगे। टेंशन खत्म। हाँ फिर तेरा भी फंडा छूट जाएगा। फिर तो अपना रिजाई में बैठी। नहीं रजाई में क्यों बैठूंगी, मैं खेत वेत का करवाऊंगी, घेर का करूंगी, ढोर डंगर का बहुत अपना रोटी टुकड़ा कर ले, घर का वही बतेरा। हाँ। वही तो ये क्या है, यह उगाई इतनी कम कैसे हो रही आजकल? कई बंचा आधार कर रखा तुम लोगों ने, जवाब नहीं निकल रहा कोई। पिताजी तुम्हारे बस की कुछ बात नहीं है। अब क्या हो गया? उस ज्योति का रिश्ता अगाड़ा के जयपाल के लड़के के साथ पक्का हो गया। अरे रिश्ता ही तो पक्का हुआ है, ब्याह तो नहीं हुआ। तू परेशान हो रहा तू? पिताजी परेशान क्यों ना हो, आज उसका रिश्ता पक्का हुआ है, कल उसकी शादी नहीं हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी शादी? अरे उस लड़की का ब्याह होगा तो सिर्फ तेरे साथ, वरना वो लड़की शादी करने लायक रहेगी। ये कान खोल के अपने दिमाग में डाल ले मेरी बात। पिताजी मुझे बिल्कुल नहीं लगता मैं ज्योति को हासिल कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा हासिल? अरे राणा ने अगर एक बार जुबान दे दी ना तो उसको तो भगवान भी नहीं टाल सकता। पिताजी तो गए थे तुम ज्योति के पापा के पास, क्या हुआ? बस खाली मुलट का आए थे बस। अरे वो तो एक तरीका था कि चलो राजी से काम बन जाएगा तो अच्छी बात है, वरना तरीके तो राणा को और भी बहुत आते हैं। राजी राजी नहीं तो गैर राजी। तू यूं मुंह लटका के मत खड़ा हुआ कर मेरे सामने। बेफिक्र रह तू, ब्याह होगा तो सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ। पिताजी मैं भी देखता हूँ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। रोहित इस हिसाब किताब को रख दे अभी साइड में और रविंदर को आवाज लगा। रविंदर भाई यहाँ आओ। बाजी चलो
रघु, तू नहीं, तू यही रह, क्योंकि इस बार मैं ज्योति के बाप से नहीं, जयपाल से बात करने जा रहा हूं। अभी तेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तू अभी घर पे ही रह। ठीक है पिताजी। जयपाल, बाहर निकल। की मामला भाई? जयपाल, जानकर भी अनजान बनने की कोशिश मत कर। अच्छी तरह जानता है तू क्या मामला है। तुम खड़े खड़े इसकी बकवास सुन रहे हो, इससे पूछ जाओ ना क्या मामला। तू चुप रहो, बुझ जाएंगे। भाई बताना, हमें पता होता तो हम क्यों पूछते तेरे से? धन सिंह की लड़की से जो तेरे लड़के का रिश्ता तय हुआ ना, उसे कैंसिल कर दे। इसी में तेरी और तेरे परिवार की भलाई है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। राणा जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये रिश्ता न तो है नहीं, हमने अपनी डब पक्का कर दिया, उनकी भी रज्जी है, जी भी तो पक्का हुआ। देख जयपाल, मैं कुछ नहीं जानता। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू उस रिश्ते को वापस ले ले, क्योंकि उसकी लड़की से शादी होगी तो सिर्फ मेरे लड़के की। समझ में आई बात? पर एक बात बताऊं राणा तुझे मैं, इस बात को तू ढंग से मन से भी डाल कहता कि मेरी समझ में आ जाती, और जो तू अंगली ठा ठा के धमकी दे रहा है, जितना अंगा उतना लगा दिए। और दुश्मनी तू अपनी की बता रहा होगा, हमारी भी ना देखती थे लोग, और चली गई अंतर तक दिमाग खराब कर रहा। बस बहुत बोल लिया जयपाल, मैं तो यहां तुझे समझाने आया था। तू अपनी दुश्मनी की बातें मत कर, तू अभी कमल राणा को जानता नहीं है। बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से दूर रह, नहीं तो तू धमकी ही देता रह जाएगा। क्योंकि आज तक जिसने भी मुझसे दुश्मनी मोल ली है ना, वो जिंदा नहीं रहा। तेरी बेहतरी इसी में होगी कि अपने लौंडे को समझा और इस रिश्ते को वापस ले ले। धमकी दे ली, कुछ कसर रह रही। तुझे एक बात बताऊं राणा के बच्चे, तू हुआ उनका दिमाग तेरा ठीक करके भेजता मैं भी अंतर था। तू अपने कंधे मजबूत रखी है, चल टिकट अंतर था। जयपाल, अब अपने परिवार की अर्थी का सामान तैयार रखना, जिस दिन मिलेंगे ना तैयारी से मिलेंगे। अरे तुम उस दिन की छोड़ दो, ऐसा ना हो फिर तुम्हारा आज ही आखिरी दिन हो जा। भला इसमें ये कि तुरंत गेट से बाहर हो जाओ, आगे समझ लो। चलो रे, जाओ। याद रखना, तैयारी करके रखना। हमारे ध्यान रहेगा, तू ना भूल जाए, बस या बता दी। अरे राणा के बच्चे, अरे जान देना पड़ा। ब्याह के होगा, हमने तो दुश्मन आगे बांध ली। तू चिंता ना मन, कुछ दुश्मन आगे नहीं बनती। अरे मानसू की डाल कहता था, हम एक बार को टाल भी कर देते, पर ये हमें इसका सतरापन देखना। ये एक बार मिल तो जाइए, इसके ना बच्चे करूँ मैं गिर के। चल किसके इंतजार में क्यों लाया हो मुझे यहाँ? अरे भैया, तुम्हें एक लौंडिया से मिलवाऊंगा मैं, रुके रहो, आने वाली होगी। लौंडिया? हाँ, कौन लौंडिया? मैं उससे प्यार करूं। तेन तो अब लो ना बताई भाई, तू भी किसी से प्यार करे? अरे इसलिए तो लाया हूं तुम्हें यहाँ को, रुके रहो थोड़ी देर। आवे तो रोज यहीं करे, आज कैसे लेट होगी? आएगी, अभी आने वाली होगी थोड़ी बहुत देर में। तुझे ना लग तो बैठे बैठे बहुत वक्त खो लियो। आएगी भैया आएगी। अरे रुको तो सही, अभी देरी कितनी हुई है। एक काम कर, जब आ जाना तो तू मिली है, मुझे किसी दिन और मिलवा दे, मैं चलो। अरे मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी देर और देख लेते। और भी काम है मुझे, अपना मिली है। कहाँ रहेगी आज?
ले आ तो रही है। दो मिनट पहले ना आ सके। आ तो गई, और 2 मिनट पहले क्या हो जाता? अरे अगर 2 मिनट पहले आ जाती ना तो तुझे भैया से मिला देता। ज्योति, तो आप मुझे फोन पे भी तो बता सकते थे। मुझे क्या पता थी कि 4 बजे का टाइम देके 5 बजे आओगी। चलो आ तो गई, अब बताओ क्या बात करनी है आपको? पहली बात तो ये, आज ना मुझे तुम्हें अपने भाई से मिलवाना था। और ज्योति, मैंने तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। क्या प्यार हो गया? हाँ ज्योति। लेकिन अंकित। बस ज्योति, शिवा हाँ के कुछ मत कहना। मुझे लगता है मैंने प्यार का इजहार कर दिया, शायद शर्मा के चली गई। रघु, क्या हुआ? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा तू? पिताजी तुम्हें भी नहीं पता क्या? सब कुछ जानते हुए मेरे से पूछो। अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। अरे मर जाना ही बेहतर है? अरे क्या हुआ तुझे? जानकर अनजान बनना तो पिताजी तुमसे सीखे। अब तो ज्योति मुझे मिल ही नहीं सकती। अब मेरा मर जाना ही बेहतर है। अरे क्यों नहीं मिल सकती वो तुझे? मर गई क्या वो, या मैं मर गया हूं? तू हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहता है? पिताजी अगर वो मर गई होती ना तो मुझे सब्र आ जाता, पर अब मुझे सब्र नहीं है। मैं उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। अरे अब वो किसकी बाहों में चली गई? चली गई? अब उसकी शादी होने वाली है। किससे? जयपाल के लड़के से या फिर उसके सौतेले लड़के से? क्या मतलब पिताजी? मैं समझा नहीं। रघु, मतलब ये कि हरिओम जयपाल का सौतेला बेटा है और अंकित उसका अपना। और अपने बेटे के होते हुए जयपाल ज्योति की शादी हरिओम से हरगिज नहीं कर सकता। हरिओम से क्यों नहीं कर सकते? अरे ज्योति और हरिओम तो आपस में प्यार करते हैं। अरे ये बात तो अभी ज्योति को पता ही नहीं कि हरिओम जयपाल का सौतेला बेटा है। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, ज्योति का रिश्ता हरिओम के साथ नहीं, अंकित के साथ पक्का हुआ है। बस पिताजी बस, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये रघु सब कुछ संभाल लेगा अपने आप। अरे अरे रघु सुन तो सही। अरे पता नहीं अब ये क्या करके मानेगा, हमेशा जल्दबाजी में ही रहता है। हरिओम, मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे बात तो तुझे करनी पड़ेगी। बोल क्या बात है तो फिर। देख मुझे पता है तू और ज्योति एक दूसरे को प्यार करते हो। ये तो मुझे भी पता है, इसमें नई बात कौन सी है? सुन, जो बात मैं तुझे बताना जा रहा हूँ उस बात का तुझे भी पता नहीं है। कौन सी वो बात है? तेरा भाई अंकित भी ज्योति से प्यार करता है। और हाँ, तू क्या समझता है ज्योति से तेरा रिश्ता पक्का हुआ है? अगर तू ये सोचता है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। ज्योति का रिश्ता अंकित के साथ पक्का हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जा अपने घर जाके पूछ ले। और हाँ, जयपाल से एक बात और पूछ लेना कि तू किसकी औलाद है। क्या मतलब? मतलब ये कि तू उसका सगा बेटा नहीं है और बाकी तो समझदार है। अब तो खुद सोच ले, तुझे अपना प्यार चाहिए या वो परिवार चाहिए जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब फैसला तेरे हाथ में है। अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया, अब मिलने की क्या जरूरत थी? ज्योति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
इसलिए बुलाया। हाँ बताओ, क्या बात करनी? वादा करो, जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम किसी और को नहीं बताओगी। लेकिन बात क्या है, बात तो बताओ। पहले वादा करो, फिर बताऊंगा। अच्छा बाबा ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब बताओ क्या बात है? देखो, तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भाई अंकित के साथ तय हुआ है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। पर मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ, तो शादी तुम्हारे भाई से कैसे कर लूं? देख ज्योति, शादी तो तुझे उसी से करनी होगी। मैं नहीं कर सकती उससे शादी। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं भी जा रही हूँ और पिताजी को सारी बात बताऊंगी। तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इस शादी के लिए मान जाओ। ये नहीं हो सकता। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ, सौतेला हूँ। अगर कहूंगा भी तो अंकित क्या सोचेगा? तो मुझे ही चुप रहने में फायदा है। पता ना ज्योति बेटी कहाँ रहेगी जो अभी तक ना आई। बिना बताए पता ना ये लड़की कहाँ चली जावे। ज्योति, जी पिताजी। ज्योति बेटी कहाँ चली गई थी तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। कहीं नहीं पिताजी, वो अपनी सहेली के घर पे गई थी। तेरा ही मुंह से कैसे लटक रहा? किसी ने कुछ कह दी क्या? नहीं पिताजी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ज्योति बेटा, अगर कुछ बात है तो मुझे बता। मैं तेरा बाप हूँ, मुझसे नहीं बताएगी तो तू किससे बताएगी? पिताजी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? पिताजी, जब आप मेरा रिश्ता जयपाल जी के यहाँ लेके गए थे तो मुझे लगा आप मेरा रिश्ता हरिओम से करके आए हो, लेकिन आपने अंकित से किया। पर प्यार तो मैं हरिओम से करती हूँ, अंकित से नहीं। बेटी, ये तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ पिताजी, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं प्यार हरिओम से करती हूँ, तो शादी मैं अंकित से कैसे कर लूँ? चल तू घबराओ ना ज्योति बेटी, मैं जयपाल से बात करूँगा। वैसे भी हरिओम उनका बड़ा लड़का है, वे मेरी बात मान लेंगे। अब तू एक काम कर, जाकर रोटी बना ले मेरे लिए, भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है पिताजी। जयपाल जी, मेरी बेटी ज्योति आपके बड़े लड़के हरिओम से प्यार करती है। अब हम ज्योति की शादी आपके बड़े बेटे से करेंगे। ज्योति बेटा, जल्दी आओ, लेट हो रहे हैं। चलो पिताजी। चलो। अजी सुनो, वो आलू भी खत्म हो रहे हैं, आलू भी ले आइयो। ठीक है, ले आऊंगा। एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, उसका वो हाल करूंगा उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। भाई, वो वाली। क्या बदतमीजी! अरे क्या बदतमीजी! मिलाओ। हेलो। हेलो, हाँ संदीप। भाई साहब, वो रग्गू ज्योति को पकड़ के ले गया। भाई साहब, जंगल के रास्ते की तरफ को गया। ठीक है, देखेंगे, नहीं देखेंगे। क्या बात होगी? अरे वो राणा ले गया, ठाकर से ज्योति खाली की है उसको। बालकों को तो बता दो, कहाँ ठा के ले गए वे?
कुछ ठिकाना भी बताया, कहाँ चले हम? अरे वो राणा से ज्योति को उठा ले गया कहिए, इसकी राणा गर्दी काटनी पड़ेगी आज। तू पावड़े वहां पहुंचो तुम, तू पावड़ी चल, उसे ज्योति के पापा ने कर दिया फोन। चलो अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ोगे मुझे, बहुत बुरा होगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब बात कहाँ भागेगी? शादी तो तेरी मेरते होगी, मेरते। अरे वो मोहित कहाँ रहेगा? पंडित को लेने गया था, लगा फोन कहाँ है? तू सोच ले जितना तुझे सोचना है, तू अपने घटिया इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा, साही समझ में। पंडित तो आधा घंटे बाद की कह रहा। अरे इस पंडित को भी आज ही लेट होना था के? अब तक तो शादी हो जाती। रघु, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। देखो खत्म कर दे इनको। अरे ओ राणा, आज दिखाऊंगा तुझे। पिताजी, मेरी शादी इस लड़की से होगी ना तो मैं सब खत्म कर दूंगा। बस थम जा तू, घणंगा न लगा हुआ। उससे तो पूछ ले, शादी वाली तो तुमसे शादी करेगी, आप ही चौधरी बन रहा। वो छोरी से तो पूछ लो, तुम आपस में लड़ के मर रहे हो। राणा, मैंने तेरे से मना करा था ना, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे से नहीं करूंगा। फिर लड़ाई किस बात की? पुलिस में जाना पड़ेगा मुझे। ओ राणा, थोड़ी सी बेकल काम कर रही हो ना, इसे लेकर लिकट जाना, इसके झूठरे पटन में गहनी वार ना जा। चल, सही कह रहा मैं तुझे। राणा, तुझे पता ना, मैंने तेरे लड़के के खिलाफ पहले भी एफआईआर कर रखी है। अगर अब क्या शिकायत कर दी तो जमानत भी ना होने की इसकी। तेरी शिकायत कर, तेरे थाने तहसील से डरता नहीं मैं। जो तुझे करना कर ले, शादी मेरी इससे ही होगी, इससे होगी, जो फैसला माना। ले जाने तुझे। चल रघु, चल। भी नहीं थम रहा बोलता है। गुंडा पाल रखी है, इन्हें फिर उठाए। ज्योति बेटा इधर आओ। नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इससे शादी होएगी तो केवल हरिओम की। क्या कह रहा तू? हाँ माँ, मैं जो कह रहा हूँ ना ठीक कह रहा हूँ। तू भी कुछ ही कह दे। ठीक कह रहा है, हरिओम तो होगी, हरिओम तो ही तो बात हुई थी मेरी। मुझे ना पता था क्या बात हुई हरिओम से, पर अंकित से मेरी यो बात हुई कि मैं उस लड़की से प्यार करूं, उसी से शादी करना चाह रहा हूँ। अंकित, माँ ठीक कह रही है, ज्योति की शादी तुझसे ही होनी चाहिए। आखिर तू जो इसे प्यार करता। पर भाई, मैं ही तो उसे प्यार करूँ, वो तो तुझे प्यार करे। शादी तेरी उससे होनी चाहिए, वो तभी खुश रहेगी। अभी उसका है। देख भाई, मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने प्यार के चक्कर में दो जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी समझ में तो आ नहीं रहा कि ये सांग है, पता नहीं क्यों कर राइड नहीं बैठ के छुट्टा का पंडा ना हमारी समझ में आ रहा, ये मामला क्या है? सारी किसी की समझ में ना आ रहा, मेरी समझ में आ रहा है। तू बता बेटी, मेरे दो बेटे खड़े, तुझे कौन सा अच्छा लग रहा, कौन से प्यार करे तू, उसी से तेरा ब्याह हो जाए। माँ जी, मैं हरिओम से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। चलो अब तो सबका वहम खत्म हो गया, हरिओम से करेगी ब्याह, ठीक है?
सुझवाओ जी बिहार अपने करो तैयारी चलो। हरिओम ये बनवा दिया